Bismillahirrahmanirrahim. Today we're gonna do lab number 15. So in previous lab, which was lab number 14, we have discussed how to use Arduino board and how to make simple program examples or how to glow a simple LED on by using Arduino board. Or I have make you learn another example of potentiometer, how you can see the value of potentiometer, that is a variable resistor, on your serial monitor screen. And all these things we have done on this Tinkercad software. I have already told you how to open it and how to use it. So now I'll make you learn about more advanced examples of Arduino board softwares. So for this purpose I have organized this lab. So in this lab basically we're gonna do some advanced examples related to Arduino board. First of all, we have to select the board, go into Arduino, this is board, double click on it or simply drag it over workspace over here. Yes, we have our microcontroller with breadboard in our workspace. So what I want to do, I want to print the value of potentiometer. Previously हमने potentiometer की value measure की थी in the form of integer like 0 to 1, 0 to 1, 0 to 2, 3, because the total would be 1024 bits. तो in form of bits हमने इसकी value calculate की थी. But for this example and for this experiment, this is most simply something advanced is added in this program example which we learned today, and we will implement this advanced value over serial monitor screen. So first of all we see what the program example say. void setup, हमेशा ये बात याद रखिएगा कि Arduino की ID इन्वायरमेंट, ये मैंने ओपन जो किया हुआ है Arduino ID इन्वायरमेंट है, ऑलरेडी आप लोगों को पता है, ये प्रीवियस लैब में डिस्कस हो चुका है. ये जो प्रोग्रामिंग है हम जो ID इन्वायरमेंट में करते हैं Arduino सॉफ्टवेयर से जो कंपैटिबल है, ये हमेशा दो पार्ट पे कंसिस्ट करती है, सेटअप और लूप. तो सेटअप में क्या बताया हुआ है, सीरियल डॉट बिगिन 9600, ठीक है. और अगर मैं प्रीव्यू बताऊं कि इस लैब का प्रीव्यू क्या है, तो इस प्रीव्यू में ये आपको प्रीव्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको बता रहा है कि पोटेंशियोमीटर की जो वैल्यू है, पोटेंशियोमीटर की जो मिड पिन है, एक्चुअली वो जो उसकी वेरिएबल रजिस्टर की नॉब होती है, ये जो उसका मिड पिन से कनेक्टेड है, वो पिन आपकी आर्डिनो की एनालॉग पिन A0 पे कनेक्टेड होगी. पोटेंशियोमीटर की जो एक्सट्रीम राइट एंड लेफ्ट एंड है वो 5 वोल्ट और ग्राउंड पे कनेक्टेड होंगे उसको एनर्जाइज करने के लिए. उसके बाद यहाँ सेटअप में ये बताया गया है सीरियल डॉट बिगिन 9600. इस कमांड का मतलब क्या होता है, इस कमांड का मतलब है कि आपकी सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई है 9600 बिट पर सेकंड पे, जो कि मैंने आप लोगों को लैब नंबर 13 में बताया था कि आर्डिनो का बॉड रेट जो है, जिसको हम कहते हैं व्हाट इज़ द बॉड रेट ऑफ आर्डिनो, तो हम ये कहेंगे कि जो आर्डिनो का माइक्रो कंट्रोलर, आर्डिनो बोर्ड के ऊपर जो माइक्रो कंट्रोलर है उसका बॉड रेट होता है 9600 बिट पर सेकेंड. तो सेटअप में ये बात क्लियर कर दी है कि आपकी सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी एट द रेट ऑफ 9600 बिट पर सेकेंड पे. लूप में क्या कह रहे हैं, लूप में है वाइड लूप, और यहाँ कर्ली ब्रैकेट से लूप की बॉडी स्टार्ट हो जाती है. इंटीजर सेंसर वैल्यू, सेंसर वैल्यू इज अ नेम ऑफ ए वेरिएबल, ये एक वेरिएबल का नेम है, यहाँ कोई भी नेम आ सकता है, XYZ ABC whatever नेम यू वांट, कोई भी नेम आ सकता है. ये एक वेरिएबल का नेम है जिसकी डाटा टाइप है इंटीजर, और इस वेरिएबल में क्या चीज़ स्टोर होने वाली है, एनालॉग रीड A0.
A0 पिन जो है आर्डिनो की, उस पर जो भी वैल्यू आएगी, एनालॉग रीड का मतलब होता है एनालॉग पिन पे जो भी वैल्यू आ रही है उसको सिर्फ आपने रीड करना है, उसको सिर्फ आपने पढ़ना है और उसको स्टोर करवा देना है इस वेरिएबल में। यहाँ रीड और राइट का जो फ़र्क है वो समझना ज़रूरी है। अगर हम यहाँ राइट लिख देते हैं तो उसका राइट का मतलब होता है स्टेटस को अनेबल करा देना या चेंज करा देना, जो भी आप स्टेटस लिखें। बट ओनली रीड का मतलब है कि आप उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, एज इट इज़ जो वैल्यू आ रही है वो आप इस वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। नेक्स्ट है, अब क्या करना चाह रहे हैं, कन्वर्ट द एनालॉग रीडिंग, जो हमारी एनालॉग रीडिंग आ रही थी 0 से लेकर 1 0 2 3 बिट्स में जो हमारे पास रीडिंग आ रही थी उसको हमने वोल्टेजेस में कन्वर्ट करना है, 0 to 5 वोल्टेजेस। उसके लिए कमांड क्या दी है, फ्लोट वोल्टेज इज इक्वल्स टू फ्लोट, एक ये भी एक डाटा टाइप है। वोल्टेज जो है ये वेरिएबल का नाम है जिसमें आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। अब फ्लोट जो डाटा टाइप है इसका मतलब ये है कि पॉइंट्स में भी आंसर आपका आ सकता है, डेसिमल में आपका आंसर आ सकता है। इंटीजर जो है वो एक जो डाटा टाइप है उसका मतलब एक कंप्लीट इंटीजर होगा, 2 है तो 2, 3 है तो 3, बट फ्लोट में 2.1 भी आ सकता है, 3.1 3.2 भी आ सकता है, ठीक है। और वोल्टेज यहाँ पे आपका वेरिएबल नेम है। अब इस वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर होने वाली है, वो एक फार्मूला बना रहा है यहाँ पे, जो सेंसर वैल्यू आपकी आ रही है उसको मल्टीप्लाई करें 5/1023 से। तो इस फार्मूले के तहत जो वैल्यू स्टोर होगी वोल्टेज में, यानी कि बेसिकली ये जो आपको एनालॉग रीडिंग थी जो बिट्स में हमारी आ रही थी उसको वो कन्वर्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेजेस। सही है, अब आपको वोल्टेज पता चलेंगे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट में क्या करा रहे हैं, सीरियल डॉट प्रिंट LN वोल्टेज, सीरियल प्रिंटिंग करा रहे हैं। सीरियल मतलब 1 by 1 प्रिंटिंग होगी। प्रिंट LN का मतलब होता है अगर एक वैल्यू एक लाइन में प्रिंट हो रही है तो नेक्स्ट वैल्यू अगली लाइन में प्रिंट होगी। प्रिंट क्या करवा रहे हैं, वोल्टेजेस की, ये जो वैल्यू हमारी वोल्टेजेस की स्टोर होगी वोल्टेज वेरिएबल में, वही वैल्यू हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये बेसिकली पूरा प्रोग्राम, तो इसको आप ऐसे करें, कॉपी कर लें यहाँ पर और टिंकरकैड सॉफ्टवेयर में जाइए। अब यहाँ चूँकि मैं काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं क्योंकि मैं इसको ड्रैग कर रही थी, उस टाइम आ नहीं रहे थे, तो आप इसे करें, इसको यहाँ पे डिलीट करते जाएं इनको, ठीक है, सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं इसको दोबारा से ओपन कर देती हूँ, टिंकरकैड, ठीक है, टिंकरकैड लॉगिन। मेरा ऑलरेडी इसके अंदर लॉगिन हुआ हुआ है, तो ये मुझे सॉफ्टवेयर को इजीली ओपन कर देगा। उसके बाद अच्छा, मैं 3D में, अब 3D वाले में हमने नहीं जाना, हमने जाना है सर्किट्स में। तो इसने जो ओपन किया है अभी वो 3D वाला सॉफ्टवेयर है, तो आप सर्किट्स में चले जाएं। सर्किट्स में कैसे जाएंगे, ठीक है, इसको यूँ करें, आप दोबारा से इधर लिखें टिंकरकैड और यहाँ पे सर्किट्स में चले जाएं। ये मेरा ऑलरेडी ओपन हुआ है, मैं इसको बैक कर देती हूँ और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि यहाँ से इसको मैंने कैसे ओपन किया है। ये टिंकरकैड है एक्चुअली। यहाँ से पहले जो हम चले गए थे वो 3D डिज़ाइन में था, हमें 3D में नहीं जाना, हमें सर्किट्स में जाना है और क्रिएट न्यू सर्किट में जाएंगे। क्रिएट न्यू सर्किट में जाने के बाद आप सबसे पहले जो कोड कॉपी किया है उसको, अब वो कह रहा है कि नो प्रोग्रामेबल कंपोनेंट इन दिस सर्किट, तो सबसे पहले आप प्रोग्रामेबल कंपोनेंट सेलेक्ट करें या उसको मेंशन करें अपने वर्क स्पेस में यहाँ पर। तो आर्डिनो सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, ये बोर्ड हमने चाहिए हमें यहाँ पर,
थोड़ा वेट करेंगे तो ये बोर्ड आ जाएगा। प्रीवियसली हमने वेट नहीं किया, बार बार क्लिक किया तो 2 से 3 आ गए थे, तो वो आप लोगों ने थोड़ा इसको टाइम स्पेस देनी है। एक पोटेंशियोमीटर चाहिए, यहाँ लिख लें आप, पोटेंशियोमीटर आ गया। ये बोर्ड की कनेक्टिविटी मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि कैसे हुई है। इसको बोर्ड आर्डिनो से हमने ब्रेडबोर्ड को एनर्जाइज किया, सिर्फ सिंपली पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्शंस कनेक्ट करके। अब यहाँ से हम ऑल में जाएंगे, ऑल में जाने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे पोटेंशियोमीटर, तो ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर आ गया है। इसको हम यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ पे सिंपली प्लेस्ड कर देंगे। अब इसकी एक एक्सट्रीम एंड को हम नेगेटिव एंड दे देंगे और एक एक्सट्रीम एंड को हम इसको पॉजिटिव दे देंगे, सिंपली इसको एनर्जाइज करने के लिए। डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। और मिड वाली पिन, क्योंकि चूंकि हमारे पास उसमें A0 पिन में कनेक्टेड है, तो ये A0 पिन पे कनेक्ट होगी। यहाँ पे A0 पिन, ठीक है, ये आपको यहाँ पे शो भी करिए कि कहाँ कनेक्टेड है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि कहाँ कनेक्टेड है, तो ये आपको ये पिन नंबर भी बताएगा ये पिन नंबर। ये A0 पिन है और ये A1 पिन है। ये A1 है तो ये वाली A0 पिन है, ठीक है। सॉफ्टवेयर थोड़ा स्लो है तो आप इसको उसके हिसाब से ही देखें। A0 पिन आपको मेंशन कर रहा है, ये A1 पिन मेंशन कर रहा है। उसके बाद आप यहाँ कोड वाला सेक्शन ओपन करें, यहाँ टेक्स्ट में जाएं, कंटिन्यू करें और सिंपली ये कोड आप अरेज करके प्रीवियस जो भी लिखा हुआ है आप अपना कोड यहाँ पेस्ट कर दें, जो कि आपने आर्डिनो सॉफ्टवेयर से कॉपी किया था। उसके बाद आप स्टार्ट सिमुलेशन कर दें और सीरियल मॉनिटर की स्क्रीन ओपन कर लें। अभी आप देखेंगे कि आपको 0 पॉइंट फ्लोटिंग, एक तो फ्लोट डाटा टाइप में वैल्यू आ रही है यानी कि डेसिमल के साथ, और दूसरा ये अभी 0 पे है क्योंकि ये एक्सट्रीम एंड पे पड़ा हुआ है इसकी नोब। अभी मैं जब इसकी नोब को घुमाऊंगी तो अभी मुझे वोल्टेजेस मिड में कितने आने चाहिए, ये मुझे मिड में वोल्टेजेस दे रहा है 2.50 विच इज़ द हाफ ऑफ द 5, ठीक है। एंड देन मैं अगेन इसको थोड़ा सा एक्सट्रीम एंड पे लेके जाने की कोशिश करूँगी, देन इसके वोल्टेजेस हो जाएंगे 3.20। अगेन दिस वुड बी 4.40 एंड अगेन एक्सट्रीम एंड पे जब हम इसको ले गए हैं तो 5 वोल्टेज आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सिंपली प्रोग्राम आपको पहले सीरियल मॉनिटर से वहाँ पर आर्डिनो सॉफ्टवेयर में समझा दिया था। यहाँ पर ये प्रोग्राम आप यहाँ समझ चुके हैं, देख चुके हैं। इसकी आउटपुट आप टिंकरकैड पे देख रहे हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया प्रीवियस में एक थोड़ी सी एडवांसमेंट। प्रीवियस वाला पोटेंशियोमीटर जो किया था उसमें सिर्फ आप वैल्यू देख रहे थे इन द फॉर्म ऑफ बिट, यानी कि जो एनालॉग वैल्यू आ रही थी उसको माइक्रो कंट्रोलर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के थ्रू यानी कि आपको बिट्स में वैल्यू दे रहा था, बट आप यहाँ पर वोल्टेजेस की फॉर्म में वैल्यू ले रहे हैं। सो दिस इज अ बिट ऑफ एडवांसमेंट इन द प्रीवियस प्रोग्राम। अब नेक्स्ट इससे जो करेंगे हम प्रोग्राम, इससे जो नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे वो डेफिनेटली थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होगा। उसके लिए सर्किट बनाने के लिए पहले आप इसको प्रीवियस जो कंपोनेंट्स हैं आपके, लाइक ये जो वायर है इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दें, इस वायर को सेलेक्ट करके डिलीट कर दें, ठीक है, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दें एंड देन जो आपका कंपोनेंट है इसको भी डिलीट कर दें। अब जो प्रोग्राम करवाना चाह रही हूँ मैं आपको, वो मैं करवाना चाह रही हूँ फॉर लूप, यानी कि मैं समझाना चाह रही हूँ कि फॉर एग्जांपल, क्योंकि अब आप लूप वगैरह भी लगाएंगे अपने प्रोजेक्ट में, तो प्रोजेक्ट की प्रोग्रामिंग के लिए आपको आहिस्ता आहिस्ता तैयार कर रहे हैं और उसके लिए अब फॉर लूप का सेटअप आपको बताएंगे। सबसे पहले क्या है, सेटअप से भी पहले उसने लिखा हुआ है इंट टाइमर, यानी कि जो टाइमिंग अब होगा क्या इसका सिनेरियो मैं बता देती हूँ। इसका सिनेरियो ये है कि अगर ये आप इसको देखें, ठीक है, ये एक तरह का सर्किट मुझे बनाना है। 6 LEDs लगी होंगी, 6 रजिस्टर्स लगे हुए होंगे, डिजिटल पिन 2 से लेकर डिजिटल पिन 7 तक कनेक्टेड होंगे। अब होगा क्या कि ये LEDs एक जलेगी फिर बुझेगी,
वक्फे वक्फे से एक जलेगी, फिर दूसरी जलेगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, और उसके साथ फिर ये रिवर्स ऑर्डर में इस तरह चलें। ठीक है, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर, या आप इसको इस तरह मान लो, ये पहले असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगी, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्लो करेंगे। तो ये बेसिकली हमारा पर्पस है। उसके लिए प्रोग्रामिंग पार्ट है। प्रोग्रामिंग पार्ट क्या कह रहा है, इंट टाइमर, तो टाइमिंग रखी उसने सबसे पहले कि टाइमर यानी कि जो डिले आना चाहिए बीच में, एक को जलाने के बाद दूसरे का वक्फा जो है वो कितना होना चाहिए, वो उसने 100 रखा है। और इस साथ में एक कमांड है, द हायर द नंबर द स्लोअर द टाइमिंग। ठीक है, जितना नंबर बड़ा होगा उतना आप स्लोअर होगी टाइमिंग, उतना वाज़े विजिबली आप उसको ग्लो को देख सकते हैं, एलईडी का ऑन एंड ऑफ देख सकते हैं। सेटअप में क्या है, सेटअप में उसने एक फोर लूप इंट्रोड्यूस कराया है। फोर लूप टू इनिशियलाइज ईच पिन एज एन आउटपुट। ठीक है, हर पिन को उसने आउटपुट मोड करे, क्योंकि आउटपुट है एलईडी का ग्लो कराना इटसेल्फ एक आउटपुट है, तो उसको हमने आउटपुट कैसे हर पिन को बताना है, तो ये उसने यहाँ फोर लूप में बताया। अब इसकी जो पार्ट स्टार्ट होता है, इंटीजर दिस पिन, यानी कि जो हमारी पिन है जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो हमने लिया 2। ठीक है, फिर आगे एक सेमीकोलन, दिस पिन लेस देन 8। ठीक है, यानी कि कहाँ तक जाएगी, 7 तक। और दिस पिन प्लस प्लस, यानी कि 2 है तो 2 में अब प्लस 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 का मतलब होता है +1, यानी कि 1 + 1 का इंक्रीमेंट। 2 से शुरू हो, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 तक जाए, लेस देन 8 तक जाए। अब उसकी फोर लूप की बॉडी में क्या है, ये तो इनिशियलाइजेशन होगी सारी। इसकी बॉडी में क्या है, इस बॉडी में सिंपली एक ही चीज़ लिखी है, पिन मोड, यानी कि हर पिन का मोड बताया उसने। और दिस पिन, जिस पिन से वो स्टार्ट कर रहा है उसको नेम दे दिया दिस पिन का, यानी कि 2 जो पिन है उसको दिस पिन का नेम दिया हुआ है यहाँ पे। पिन मोड जो है वो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि दिस पिन कॉमा आउटपुट। तो जो दिस पिन जो वो 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी पिन होगी तमाम की, और जैसे वो इंक्रीमेंट होती जाएंगी 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, उन तमाम की जो उनका तमाम का जो मोड है वो है आउटपुट मोड। अच्छा ठीक है, ये हो गया हमारा सेटअप। अब हम लूप देख लेते हैं, क्योंकि हर प्रोग्राम जो है वो सेटअप और लूप 2 पार्ट में कंसिस्ट है। अब उसके अंदर हम लूप देख लेते हैं। लूप के अंदर उसने विदिन 2 लूप्स लगाए हुए हैं, वो देख लेते हैं कैसे। लूप फ्रॉम लोएस्ट पिन टू द हाईएस्ट पिन, अब लो पिन से वो हाईएस्ट पिन की तरफ जा रहा है। फॉर इंटीजर दिस पिन इज इक्वल टू 2, दिस पिन लेस देन 8 एंड दिस पिन प्लस प्लस। सिंपली वो कह रहा है कि अभी जिस पिन से स्टार्ट कर रहा हूँ उसका नाम रख दिया दिस पिन, और वो है पिन नंबर 2, और वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीमेंट होगी, यानी कि +1 के साथ इंक्रीमेंट होगी और 7 तक जाएगी, यानी कि लेस देन 8 तक। अब उसकी बॉडी में क्या है, टर्न ऑन द पिन, पिन को अब हर एक पिन की, यानी कि हर एक पिन पे एलईडी लगी हुई है, उस हर एक एलईडी को ग्लो कराने के लिए वो कमांड दे रहा है डिजिटल राइट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है डिजिटल राइट की, चूंकि हम डिजिटल पिन्स पे लगा रहे हैं एलईडीज तो डिजिटल लिखा, राइट क्यों लिखा, क्योंकि हम उनका स्टेटस अनेबल करा रहे हैं उस पिन का। ठीक है, अब हाई करवा रहे हैं लो करवा रहे हैं वो हमारी अपनी मर्जी है। डिजिटल राइट, अब अंदर उसकी बॉडी में क्या लिखा है, दिस पिन कॉमा हाई, यानी कि जो पिन है डिजिटल पिन उसको अभी स्टेटस हाई कर दें। फिर डिले आए टाइमर का, ऊपर हमने जो टाइमर में डिले दिया है 100, आप ऊपर अगर इंटीजर टाइमर इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहते, यहाँ पर आप डिले में टाइमर के बजाय वैल्यू लिख दें 1000, 100 वट एवर यू वॉन्ट। नेक्स्ट है डिजिटल राइट दिस पिन लो। ठीक है, अब होगा क्या, 2 से लेकर 7 तक पहले पिन ग्लो करेंगी, फिर डिले आएगा, फिर वो ऑफ होंगी, फिर उनका स्टेटस लो हो जाएगा। जैसे कि 2 को इसने हाई किया, फिर डिले आया, फिर 2 को ऑफ कर दिया, फिर नेक्स्ट पिन पे गए उसको हाई किया यानी कि ऑन किया, फिर डिले आया, फिर उसको ऑफ कर दिया, फिर नेक्स्ट पिन पे गए उसको ऑन किया और फिर डिले आया, फिर उसको ऑफ कर दिया। ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए पिन नंबर 2 पे जो एलईडी लगी है वो जलेगी, फिर वो ऑफ हो जाएगी, फिर उससे नेक्स्ट वाली जलेगी, फिर वो ऑफ हो जाएगी, फिर उससे नेक्स्ट वाली जलेगी, फिर वो ऑफ हो जाएगी। इस तरह करते करते 2 से लेकर 7 तक आपकी पिन्स चलें, यानी कि आपके एलईडीज ब्लू होंगे। अब ये तो हो गया असेंडिंग में। अब डिसेंडिंग में किस तरह होगा वो नेक्स्ट आ गया।
loop from the highest pin to the lowest pin. For integer this pin is equals to 7. अब वो 7 से शुरू हो रहा है. This pin greater than equal to 2. 7 से 2 तक वो जा रहा है. This pin माइनस माइनस, माइनस माइनस का मतलब होता है -1 का डिक्रीमेंट. दिस पिन का मतलब होता है, अभी माइनस माइनस का मतलब है -1 का डिक्रीमेंट. अब उसकी बॉडी में क्या है, डिजिटल राइट दिस पिन हाई, मतलब 7 वाली पिन को, वो 7 वाली पिन पे जो एलईडी लगी हुई है उसका स्टेटस हाई कर रहा है, यानी कि उस एलईडी को ग्लो करवा रहा है. फिर डिले आएगा टाइमर का, जितना टाइमर में डिले दिया है. फिर डिजिटल राइट दिस पिन लो, और फिर उस पिन को उस पिन पे जो उस पिन का स्टेटस लो करवा रहा है. इसका मतलब उस पिन पे जो एलईडी लगी है वो उसको ऑफ करवा रहा है. फिर नेक्स्ट डिक्रीमेंट होके पिन नंबर 6 पे जाएगा, 6 का स्टेटस हाई करवाएगा, फिर डिले आएगा, फिर 6 का स्टेटस लो करवा देगा. इसी तरह 6 पे जो एलईडी लगी होगी वो पहले जलेगी, फिर डिले आएगा, फिर वो ऑफ हो जाएगी. इसी तरह करते करते 7, 6, 5, 4, 3, 2 तक एलईडीज आपकी एक तरतीब से जलेंगी, फिर बुझेंगी. अब उसको क्या, इसका सिनेरियो जो है उसको देखने के लिए आप ऐसा करें कि ये पूरा अपना जो कोड है इसको आप कॉपी कर लें, और अगेन टिंकरकैड पे आप चले जाएं और कोड यहाँ पे ये वाला कोड आप इरेज कर दें, प्रीवियस वाला यहाँ अपना कोड पेस्ट कर दें, क्योंकि आप कोड समझ चुके हैं. अब सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी एलईडीज लगानी है और अपना जो है वो सर्किट बनाना है. तो सर्किट बनाने के लिए यहाँ पहले आप एलईडी लिखें. ये एलईडी मिल गई आपको. पहले तो आप 6 एलईडीज यहाँ ना लगा लें. एक हो गए, ठीक है. अब क्या करेंगे, साथ इनके रजिस्टर्स भी लगा लेंगे. एनोड साइड पे रजिस्टर लगाएंगे. अब ये याद रखिएगा, ठीक है. ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैथोड है तो कैथोड तो नेगेटिव होगा, सारी कैथोड मिलकर ग्राउंड हो जाएंगी. एनोड पे रजिस्टर्स लगेंगे, तो एनोड पे रजिस्टर्स लगा दें. यहाँ पर रजिस्टर लग गए सब पे. ठीक है. अब सारी एलईडीज को आप ग्राउंड कर दें. सारी एलईडीज को ये ग्राउंड कर दें. डबल क्लिक से ग्राउंड होगा. सॉफ्टवेयर के साथ थोड़ा फ्रेंडली वे में काम करें, क्योंकि सॉफ्टवेयर डबल क्लिक करें एंड देन दोबारा ये लास्ट वाली एलईडी को भी आप यहाँ पर ग्राउंड करवा दें. अब ग्राउंड हो गई तमाम एलईडीज. अब पॉजिटिव एंड आप क्या करेंगे, पिन, ये एलईडी नंबर 1 है तो इसको आप पिन नंबर 2 पे कनेक्ट करें. ये D2 नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसको डबल क्लिक करके कनेक्ट कर दें. अब ये जो एलईडी नंबर 3 है इसको D3 पे कनेक्ट करें. ये D3 है. उसके बाद D3 पे कनेक्ट करें. उसके बाद D4 पे कनेक्ट करें. एंड देन D5 पे कनेक्ट करें, क्योंकि तमाम एलईडीज जो हैं वो एक तो आउटपुट मोड में है, और दूसरा हमने इनको आउटपुट मोड पे कहाँ लगाना है, डिजिटल पिन्स पे, पिन नंबर 2 से लेकर पिन नंबर 7 तक. यही है हमारे प्रोग्राम में. तो हमने तमाम एलईडीज यहाँ पर लगा दी. अब कोड लिखा हुआ है, इसको कर दें स्टार्ट सिमुलेशन. अभी आप ये देखेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में चल रही हैं और डिसेंडिंग में, रिवर्स में भी चल रही हैं. अब मैं चाहती हूँ कि ये मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को विजिबली दिखाऊं, तो मैं इसका बढ़ा देती हूँ. यहाँ पर 1000 लिख देते हैं.
अच्छा, स्टॉप करेंगे सिमुलेशन तो 1000 यहाँ लिखा जाएगा। ड्यूरिंग सिमुलेशन आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। देन अगेन स्टार्ट सिमुलेशन करें और कोड बंद कर दें। तो ये देखिए अब असेंडिंग में एक जल रही है और ये एक ऑर्डर में जल रही हैं और फिर उसी ऑर्डर से फिर दोबारा जल रही हैं, जैसा कि हमने लूप में कोड में पढ़ा है। तो होपफुली ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। और दिस इज़ अ बिट एडवांस प्रोग्राम एग्जाम्पल, बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वन एज वेल। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है तो हम लाइव सेशन में इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इसको प्रैक्टिस करें और होपफुली आप इन प्रोग्राम एग्जाम्पल से इतने एबल हो जाएंगे कि अपना प्रोजेक्ट का प्रोग्राम एग्जाम्पल खुद से डिज़ाइन कर सकें और वो सेम आप टिंकरकैड पे ही अपना प्रोजेक्ट बना के मुझे दिखाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू ये वाला हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है या इससे प्रीवियस जो भी किया है प्रोग्राम, वो हम उसको इंशाल्लाह लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।